अब हम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनके परमाणु क्रमांक याद रखने की ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर बताऊंगी, उस नंबर को याद रखना है। 2 8 8 18 18 और 32, 2 8 8 18 18 और 32। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का तो सबको याद ही है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अब 1 में 2 जोड़े कितने हुए, 3। फिर 3 में 8 जोड़े कितने हुए, 11। फिर 11 में 8 जोड़े कितने हुए, 19। फिर 19 में 18 जोड़े कितने हुए, 37। फिर 37 में 18 जोड़े कितने हुए, 55। और 55 में फिर 32 जोड़े कितने हुए, 87। इस प्रकार से हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंसियम का 87। इसी प्रकार से या तो इनके आगे वाले, जैसे ये 3 है तो ये 4 पे आ जाएगा, ये 11 है तो ये 12 पे आ जाएगा, ये 19 है तो ये 20 हो जाएगा, या तो ऐसे याद कर लो। या फिर अब आगे वाले को लिखने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और आगे की ट्रिक यूज करते हैं। जैसे बेरिलियम का कितना होता है, 4 में फिर 8 जोड़े कितने हुए, 12। 12 में फिर 8 जोड़े कितने हुए, 20। 20 में फिर 18 जोड़े कितने हुए, 38। 38 में फिर 18 जोड़े कितने हुए, 56। 56 में फिर 32 जोड़े कितने हुए, 88। तो इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक की जो एलिमेंट है इनके हम परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम पी ब्लॉक का भी लिख सकते हैं। जैसे पी ब्लॉक का मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, 13 से 18 तक के वर्ग देखेंगे हम। इनके अंदर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हीलियम, और ये हीलियम के बाद में ये नियॉन। अब बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, हमने ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया था। अब इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं हम। पहले हमने 2 को छोड़ा था, अब हम 8 को भी छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें पता है कि बोरॉन का कितना होता है, 5। 5 में 8 जोड़े कितने हुए, 13। 13 में फिर 18 जोड़े कितने हुए, 31। 31 में फिर 18 जोड़े कितने हुए, 30 जोड़े कितने हुए, 81। तो इस प्रकार से हमने जो 13वां ग्रुप था उसका जो परमाणु क्रमांक है वो लिखा। इसके बाद में जो कार्बन फैमिली है उसमें काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम सीधा इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये 13 है तो ये 14 आ जाएगा, ये 31 से 32 हो जाएगा, ये 49 से 50 हो जाएगा, 81 से 82 हो जाएगा। या फिर हमको इससे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 6 है, 6 में 8 जोड़े कितने हुए, 14। 14 में 18 जोड़े कितने हुए, 32। 32 में 18 जोड़े कितने हुए, 50। 50 में फिर 32 जोड़े कितने हुए, 82। नाइट्रोजन फैमिली लिखते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इसको लिखने के लिए वही ट्रिक, ये 7 है, 7 में 8 जोड़े कितने हुए, 15। 15 में 18 जोड़े कितने हुए, 33। 33 में फिर 8 जोड़े कितने हुए, 51। फिर 32 जोड़े कितने हुए, 83। इस प्रकार से हमने इसका परमाणु क्रमांक लिखा। ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही ट्रिक, 8 और 8 16, 16 और 18 34, 34 और 18 52।
फिर 32 जोड़े तो कितने हुए 84। इस प्रकार से हमने इसका परमाणु क्रमांक लिखा। इसके बाद में फ्लोरीन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ये 9 है और 9 में 8 जोड़े कितने हुए 17, 17 में फिर 18 जोड़े कितने हुए 35, फिर 18 जोड़े कितने हुए 53, फिर 32 जोड़े कितने हुए 85। इसी प्रकार से हम जो जीरो ग्रुप है या 18वां जो ग्रुप है उसको भी लिख लेते हैं। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसको लिखने के लिए भी यही ट्रिक है। या फिर इसको अगर हम लिखते हैं तो देखो, पहले ये जो हमने शुरू से जो ट्रिक लिखी थी 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इससे भी लिख सकते हैं। जैसे हीलियम का कितना हो गया 2, 2 में 8 जोड़े कितने हुए 10, 10 में 8 जोड़े कितने हुए 18, 18 में फिर 18 जोड़े कितने हुए 36, 36 में 18 जोड़े कितने हुए 54, 54 में 32 जोड़े तो कितने हुए 86। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को कैसे याद करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कीम टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनको लिखने के लिए जैसे हमने ये लिखा था 20, तो इसका जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो गया 30। इसी प्रकार से आगे वाला लिखते हैं, यार जरा निभा ले मोहब्बत तेरी रूह है रोए पड़ी आज कैद। इसको लिखने के लिए जैसे ये 38 है तो ये कितने हो जाएंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और आगे ये 49, 50 आएगी। अब इसके बाद में बेरिलियम के बाद में आ जाएगा लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में यहाँ पर ये लेंथेनम के बाद में लेंथेनम का होता है 57 और फिर यहाँ सीजियम 58 से लेकर 71 तक डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे 58 से लेकर 71 तक। इनको कहेंगे लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में फिर ये एफ ब्लॉक में आ जाते हैं ला हफ्ता वरना रे उसर पिटेगी और आज। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक जो लिखते हैं वो 71 यहां तक आ जाते हैं, यहां से आते हैं 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हो गए 80, आगे 81, 82, 83, 84, 85, 86 और ये 87, 88 हो गए। इसके बाद में जो अगला है वो है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड है तो अब एक्टिनॉइड के बाद में यहाँ जो जगह मैंने यहाँ रखी है इसका मतलब ये है
कि जैसे ये वाला है, ये तो लेंथेनम कहलाएगा, और एक्टिनाइड नीचे वाला क्या कहलाएगा, एक्टिनोइड। तो एक्टिनाइड जो होती है वो यहाँ पर 89 और यहाँ से 90 से लेकर 103 तक, 103 तक एक्टिनोइड के तत्व होते हैं। और इनको किस प्रकार से याद किया जा सकता है, जैसे हमने ये बीच के अंदर, जैसे 57 के बाद में जो ये जगह छोड़ी है, 57 के बाद में सीरियम यानी 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 के बाद में वापस 72, 73, 74 ये इसी क्रम में आ गए। यहाँ पर कितने हैं एक्टिनाइड के, 89। तो यहाँ हो जाएंगे थोरियम के 90, 91, यूरेनियम के 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। इसके बाद में 103 के बाद में यहाँ आ जाएंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के परमाणु क्रमांक हमने लिखे। तो इनको सिंपल से, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और जो ये डी ब्लॉक है, इनके अंदर ये जो 3 लाइनें हैं या 3 रोज हैं, ये जो 3 आवर्त हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आवर्त सारणी है, जो मोजली की जो ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर ये जो पहला जो आवर्त है, इसको क्या कहा गया, अति लघु आवर्त। क्या कहा इसको, अति लघु आवर्त। और इसमें तत्व कितने हैं, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे को क्या कहा, लघु आवर्त, लघु आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या कितनी हुई, 8, लिथियम से लेकर नियोन तक 8। इसके बाद में दूसरा और जो तीसरा है, दूसरा और तीसरा समान है, इसके बाद में चौथा और पांचवा भी समान है, इसको कहा दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 18। छठवां अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। और इसके अंदर तत्वों की संख्या है 32, क्योंकि 18 तो ये हो गए और बाकी नीचे वाले ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। 7वां जो है उसको अपूर्ण वर्ग कहा है, अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण आवर्त, क्योंकि अभी तक इसमें जो ये तत्व हैं, इन सभी तत्वों के रासायनिक गुणों का अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपूर्ण आवर्त। तो सबसे फर्स्ट वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त। और इसमें कितने तत्व होते हैं, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा क्या कहते हैं, इसको लघु आवर्त। इसमें कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। चौथा और पांचवा दीर्घ आवर्त, इसमें 18 होते हैं। छठवां होता है अति दीर्घ आवर्त, जिसको क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त, जिसमें तत्व कितने होते हैं, 32। और 7वां होता है अपूर्ण आवर्त, और इसमें तत्वों की संख्या वही होती है, तत्वों की संख्या वैसे 32 होती है, लेकिन इसको अपूर्ण आवर्त इसलिए कहा है क्योंकि इसमें तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं, उनकी अभी खोज चल रही है। इस प्रकार से हमने ये पीरियोडिक टेबल देखी। अब इसमें हम आगे ये जानेंगे कि जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको भरते हैं तो किस प्रकार से भरते हैं। अब हम एस ब्लॉक के कुछ मुख्य जो बातें होती हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 से 2, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, S में भरा जाएगा। या तो S में 1 होंगे या 2 होंगे, क्योंकि S ब्लॉक में 2 से अधिक नहीं हो सकते। और N क्या होगी, N नंबर ऑफ सेल, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। दूसरी बात, जो S ब्लॉक होता है उसमें फर्स्ट A और सेकंड A ग्रुप आते हैं, फर्स्ट A और सेकंड A ग्रुप आते हैं। फर्स्ट A ग्रुप की संयोजकता होती है +1 और सेकंड A ग्रुप की संयोजकता होती है +2। इनको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, और इनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। तीसरी बात, ये एस ब्लॉक के तत्व, इनकी जो प्रकृति होती है वो धात्विक प्रकृति होती है, धात्विक प्रकृति होती है। धात्विक प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसमें एक मुख्य चीज है, जो सीजियम है, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग जो इलेक्ट्रिक फोटोवोल्ट किया जाता, इलेक्ट्रिक फोटोवोल्ट में इसका उपयोग किया जाता है। जो बल्ब होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सामान्यतः बल्ब का प्रकाश होता है उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। सबसे ज्यादा धनायनिक प्रकृति किसकी होती है इस पूरी आवर्त सारणी में, वो सीजियम की ही होती है। दूसरी बात, इसमें जो फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है, और जो हाइड्रोजन होती है वो अक्रिय गैस होती है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, तो NS1 से 2। ठीक है, n बराबर 1 2 3 सेल के हिसाब से कोई भी हो सकता है। n बराबर 1 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि फर्स्ट A और सेकंड A ग्रुप के सदस्य होते हैं। फर्स्ट A का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फर्स्ट A +1 और सेकंड A +2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनका जो कलर होता है वो केमली ब्राउन होता है, ब्राउनी केमल होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। और ये अर्थ यानी पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय पृथ्वी धातुएं या एल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। धात्विक प्रकृति होती है, यानी इनकी धात्विक प्रकृति होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनकी सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे धनायन की प्रवृत्ति, यानी जो धनावेश है या जो धात्विक प्रकृति है वो इनकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। सीजियम इलेक्ट्रिक फोटोवोल्ट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यानी बल्ब के प्रकाश में भी ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है और हाइड्रोजन अक्रिय गैस होती है। इस प्रकार से हमने ये एस ब्लॉक जो है वो पूरा कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं पी ब्लॉक की तरफ। तो पी ब्लॉक का सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NH2 NP1 से 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। NH2 NP1 से 6, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो P कक्षक में भरा जाता है
और p कक्षक में 1 से लेकर 6 तक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें भरे जा सकते हैं। दूसरी, इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये फैमिली आती है इसमें, ये वर्ग आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो नियॉन है, जो नियॉन फैमिली है, इसके ऊपर वैसे हीलियम भी आती है, नियॉन फैमिली होती है, या जो हीलियम जो होता है इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है एरोजन, एरोजन भी इसको कहा जाता है, शून्य वर्ग या एरोजन। ये अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। दूसरी बात, फ्लोरीन जो फैमिली होती है, फ्लोरीन फैमिली होती है, ये फ्लोरीन फैमिली लवण बनाने के काम में आती है। अधिकतर जो लवण बनाने के लिए काम में ली जाती है तो वो फ्लोरीन फैमिली के तत्वों को यूज किया जाता है। ऑक्सीजन फैमिली को ऑकेजेंस भी कहते हैं। ऑकेजेंस कहते हैं, और इसका उपयोग अयस्क बनाने में किया जाता है। अयस्क बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को निकोजन कहते हैं, नाइट्रोजन को निकोजन भी कहते हैं, और इसका उपयोग, निकोजन का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। अधिकतर इसका उपयोग किसमें होता है? खाद बनाने में। इन तत्वों का अधिकतर उपयोग किसमें होता है? एनपीके जो होते हैं, यानी खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली जो होती है इसमें ज्यादा से ये हाइड्रोजन से बंध बनाने की इनकी प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार से जो बोरॉन फैमिली होती है, बोरॉन फैमिली के अंदर क्या होता है कि वैसे बोरॉन जो होता है वो स्वयं क्या है, ये अधातु न होकर उपधातु होता है, उपधातु होता है। इसके साथ बोरॉन के साथ सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारे जो तत्व होते हैं ये उपधातुओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद में अगर और इनकी बात करें तो पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं इनकी ऋणायनिक प्रवृत्ति होती है, ये ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक, अधात्विक। कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी? अधात्विक प्रकृति होती है। इसी प्रकार से अब डी ब्लॉक को समझते हैं। डी ब्लॉक से पहले यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे इस जो ऑक्सीजन है इसको चालकोजन कहते हैं, चालकोजन, चालकोजन कहते हैं, ये अयस्क बनाने में काम में आते हैं। अब हम जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको देखते हैं। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2, N-1, D 1 से 10। ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षक में भरा जाता है। दूसरी बात कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व जो होते हैं वो धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी, मरकरी को छोड़कर सभी
ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-2 F 1 से 14 n-1 D 1 से 0 से 1 और ns2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, तो इनको कहते हैं अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर ही समाहित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण। बस इसको अलग इसलिए किया जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो F कक्षक में भरे जाते हैं, F कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसको F ब्लॉक में रखते हैं। अब F ब्लॉक में भी दो होते हैं, 4F और एक होता है 5F। ये होता है क्या, लेंथेनम या लेंथेनाइड कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड कह दिया जाता है। और एक्टिनाइड कि ये एक्टिनाइड के बाद में आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड कहा जाता है। यानी इस वर्ग में, इस आवर्त में जो तत्व होते हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं और इनके अंतिम कक्षक 5F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से इनके ये सामान्य जो गुणधर्म है, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको इस प्रकार से आपको याद करना है और बहुत ही सिंपल है। वैसे पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ी है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार से रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आवर्त सारणी की जो आवर्ती गुणों की चर्चा करेंगे।